उस रात कुंदनपुर जंगल में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस तेज बारिश में रघु अपने बेटे और गर्भवती पत्नी गौरी को शहर के बड़े अस्पताल से लेकर वापस लौट रहा था। पिताजी जल्दी कीजिए वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। आने वाली संतान के स्वागत में ऊपर वाले ने बारिश भी बहुत तेज कर दी है। हमारी आने वाली संतान जरूर हमारे अच्छे दिन लेकर आएगी और जल्द हमारी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएंगे। अब हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा, तुम्हारी माँ को प्रसव पीड़ा कभी भी शुरू हो सकती है। इतना कहकर रघु अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्टेशन पहुंच गया। आज ट्रेन 1 घंटा लेट थी। रघु ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं इंतजार किया। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आई। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी की तबीयत कुछ खराब लग रही है, बताओ तुम्हारा सामान उठाना है क्या? नहीं भाई, जब हम इस गरीबी में अपनी जिंदगी का भार उठा रहे हैं तो ये सामान क्या चीज है? ये सामान तो हमारी गरीबी से हल्का ही है। वाह भाई, तुमने तो क्या लापते की बात कही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रघु अपना सामान लेकर अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ गया। काफी घंटे के बाद भी बारिश नहीं रुकी। रघु और उसका बेटा बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रास्ते में उनके साथ कई कठिनाइयां आने वाली हैं। तभी अचानक से ट्रेन रुकती है। रेलवे पुलिस रघु के पास आती है। अरे जरा सुनिए, आप लोग जल्दी से इस बोगी से निकल जाइए, आगे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिस वजह से ये ट्रेन यहीं रोकी जा रही है। आप लोग यहीं आसपास कहीं रुक जाइए। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। देखिए, आपको इस ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा, ये ट्रेन आगे नहीं जाने वाली। रघु ये सुनकर परेशान हो गया। तभी अचानक इतने में रघु की पत्नी गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। रघु, लगता है वक्त आ गया है, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ करो रघु। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं गौरी को लेकर अस्पताल चला जाऊं। तभी अचानक रघु की नजर सामने पटरी पर खड़े एक पुराने रेल के डब्बे पर पड़ी। कुछ जानवर उस डब्बे के अंदर घुस रहे थे। गौरी, वो देखो, वहाँ सामने पटरी पर एक बोगी खड़ी है। इस तेज मूसलाधार बारिश में हम गरीबों के बचने के लिए इस समय उस बोगी से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। रघु ये कहकर गौरी को लेकर उस डब्बे के अंदर चला गया, जहाँ पहले से बहुत से जानवर मौजूद थे। गौरी अपनी प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी। हिम्मत रखो गौरी, जल्दी ये बारिश रुक जाएगी। उस बोगी के अंदर उन जानवरों में से एक लोमड़ी डॉक्टर भी थी। लोमड़ी गौरी की हालत देखकर उसके पास आई। सुनो भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर बता सकती हूँ कि अब बच्चे का जन्म लेने का समय आ गया है। तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी हमें इसी बोगी में करनी होगी। आप सब लोग दूसरी बोगी में चले जाइए। हाँ शेर भाई, ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से ही इस बोगी में रुके हैं। तब ये सुनकर रघु सभी जानवरों को लेकर दूसरी बोगी में चला गया और तभी कुछ देर बाद एक बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगी। गौरी ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया। बधाई हो रघु, तुम्हें एक बेटा हुआ है। रघु और गौरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। बधाई हो रघु भाई, बधाई हो। हम सब रास्ते में आगे ट्रेन की दुर्घटना के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे बेटे के जन्म की इस खुशी ने हम सबको भी बहुत खुश कर दिया है। तभी अचानक रेलवे पुलिस फिर से वहां आई। सभी यात्री ध्यान से सुनो, तुम सब इस समय जहां भी रुके हो वहीं पर रहो, क्योंकि बारिश की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। रेलवे पुलिस के जवान यहीं मौजूद हैं। अगर तुम में से किसी को कोई भी परेशानी होगी तो उसकी मदद के लिए हमारे जवान वहां आ जाएंगे। जब तक बारिश नहीं रुकती और रास्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक आप यहीं सुरक्षित रहें। आप सबको खाना मिलता रहेगा। ये सुनकर रघु और बाकी सभी जानवरों ने उस ट्रेन की बोगी को ही अपना घर बना लिया। लगातार 3 दिन बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब ऐसे में रघु उन जानवरों से कहता है, भाइयों, तुम सभी का बहुत शुक्रिया।
तुम सब ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, वरना इस तेज बारिश में मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहां जाता। रघु भाई, हमें शुक्रिया तो भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमें बारिश से बचने के लिए ये ट्रेन की बोगी दिखाई। अगर ये ट्रेन की बोगी ना होती तो हम सब गरीबों का क्या होता। अब 2 दिन बाद बारिश रुकी और ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। रघु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने जंगल लौटा, लेकिन जंगल आकर रघु ने देखा वहाँ सब तबाह हो चुका था। वहाँ ना तो उसका घर था और ना ही कोई चीज बची थी। तेज बारिश के साथ आए तूफान ने सब उजाड़ कर रख दिया था। तभी एक मादा घोड़ा रघु के पास आई। अरे बहन, ये सब क्या हो गया? यहाँ मेरा घर था। बधाई हो भाई। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर उजड़ गया और तुम मुझे बधाई दे रही हो। मैं बधाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कम से कम जिंदा तो हो। तुम सही समय पर यहाँ से निकल गए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ लगातार कई दिनों तक तूफानी बारिश हुई, जिससे हम सबके घर तबाह हो गए। इस तबाही में मैंने अपने परिवार वालों को खो दिया। लेकिन बहन, आप सब लोग इतने दिनों से तकलीफों में हैं। क्या तुमने अपने राजा से इसके लिए मदद नहीं मांगी? रघु भाई, वो राजा नहीं, राजा के नाम पर जल्लाद है। उसे हम गरीबों के दुखों से क्या लेना देना। वो सिर्फ नाम का ही राजा है। हमने कई बार उसके सामने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने हमें धक्के मारकर निकाल दिया। मादा घोड़ा की बात सुनकर रघु को जंगल के राजा पर बहुत गुस्सा आया। रघु सभी जानवरों को लेकर राजा के पास पहुंचा और उस कपटी राजा पर हमला करके उसे वहां से मार भगाया। जंगल के जानवरों ने रघु से खुश होकर रघु को जंगल का नया राजा बना दिया और फिर रघु अपने परिवार और सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे बाग अपने सिपाहियों के साथ सोने से लदी खचाखच गाड़ियां लेकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में राधे और उसके सिपाहियों पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। राधे के सोने से भरे ट्रकों में तेज धमाके होते हैं और उस धमाके के साथ उसका सारा सोना नदी में बह जाता है। राधे जब धमाके के धुएं से बाहर निकल कर आया तब उसे अपने सामने एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे देखते साथ क्या कुछ होने वाला है। अगर तू खुद को और अपने सिपाहियों को जिंदा देखना चाहता है तो तूने जो मुझसे छीना है उसे मुझे वापस लौटा दे। तेरे पास 48 घंटे का समय है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस पत्र को पढ़कर राधे के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं, उसके माथे से पसीना बहने लगता है। लेकिन राधे का ये दुश्मन कौन है जिसने आज राधे पर अचानक हमला कराया और उसकी राधे के साथ कैसी दुश्मनी है, आइए जानते हैं। दरअसल यहाँ आसपास के सभी जंगलों का राजा रुद्र एक बहादुर और जाबाज योद्धा था, लेकिन एक राजा होने के साथ ही रुद्र बड़ा ही रहमदिल था। उसकी रहमदिली और अच्छे व्यवहार के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। रुद्र हर रोज जंगल की बस्तियों में रहने वाले गरीब और अनाथ जानवरों को हर रोज 2 वक्त का भोजन कराता था और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार अनाज देकर उनकी मदद करता। रुद्र का जंगल आसपास के जंगलों में सबसे खुशहाल जंगल था, क्योंकि रुद्र जैसे राजा के रहते वहाँ के जानवरों को ना कोई दुख था और ना कोई परेशानी थी। रुद्र की इस सुख समृद्धि और संपत्ति के पीछे उसे विरासत में मिली उसके पास एक ऐसी खास जादुई मशीन थी जो किसी को भी पल भर में धनवान बना सकती थी। उस मशीन में एक सिक्का डालने पर वो बदले में 100 सिक्के बनाकर देती और थोड़ा सा अनाज डालने पर वो अपने अंदर से अनाज की बोरियां निकाल कर देती। उस चमत्कारी जादुई मशीन की वजह से रुद्र आज आसपास के जंगलों में सबसे धनवान राजा था। जब रुद्र का नाम और शोहरत चारों तरफ इतनी फैल गई तो पास के जंगल में रहने वाले कांचा बाघ को ये चिंता सताने लगी कि कहीं उसके जंगल के जानवर भी बाकी जंगलों की तरह रुद्र को ही अपना मसीहा ना मान ले। कांचा की ये चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी।
क्योंकि उधर रुद्र का नाम और उसकी ताकत बनने लगी और उसे सब जानने लगे। यहाँ तक कि रुद्र के वो दुश्मन जो कभी उसके खिलाफ हुआ करते थे वे सभी रुद्र के आगे अपना सर झुकाते। लेकिन रुद्र का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो अपने दुश्मन को भी अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार जब रुद्र जंगल में गरीब और मजलूम जानवरों को अनाज बांट रहा था, तभी जानवरों की भीड़ में कांचा के कुछ सिपाही वहाँ मौजूद थे। रुद्र की उस जादुई मशीन से खटाखट अनाज की बोरियां निकलते देख कांचा के सिपाही हैरान हो गए और वो फौरन अपने सरदार कांचा के पास पहुँचे। सरदार, मैं जानता हूँ आपके दुश्मन उस रुद्र के नाम और संपत्ति के पीछे आखिर क्या कारण है। हमने उस राज का पता लगा लिया है। सिपाहियों, वो क्या राज है, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। आखिर रुद्र की इस अपार शौर्य के पीछे वो कौन सा राज छिपा है। कांचा के सिपाही राधे को रुद्र की जादुई मशीन के बारे में सारी बात बताते हैं। जब कांचा उस मशीन के बारे में सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब वो रुद्र वो उस जादुई मशीन के बलबूते पर इतना उछल रहा है, लेकिन अब उसके नाम और शौहरत का आसमान से नीचे धरती पर गिरने का वक्त आ गया है। कैसा होगा अगर उसके पास उसकी वो जादुई मशीन ही ना रहे, ना रहेगी मशीन और ना बजेगा रुद्र के नाम का डंका। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर कांचा अपने सिपाहियों के साथ एक प्लान बनाता है। कांचा के सिपाही आधी रात रुद्र के जंगल आकर उसकी जादुई मशीन को चुराकर वहां से भाग जाते हैं और उस मशीन को कांचा के पास ले आते हैं। कांचा उस मशीन को देखकर बहुत खुश होता है। कांचा उस मशीन की चमत्कारी शक्तियां देखने के लिए अपने एक जिंदा सिपाही को उस मशीन में डाल देता है। तभी उस मशीन के अंदर से एक जादुई रोशनी निकलती है और उसमें से कई बाघ सिपाही निकलकर बाहर आते हैं। अरे वाह, ऐसी अद्भुत चमत्कारी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं इस मशीन की शक्तियों से अपनी एक बड़ी सेना तैयार करूंगा और अपनी उस विशाल सेना की मदद से अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। ऐसा कहकर कांचा उस मशीन की जादुई शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगा। लालच में आकर उसने धनवान बनने के लिए जादुई मशीन से सोना बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की जादुई मशीन चोरी होने से कुछ दिनों में रुद्र के पास से उसका सारा धन और अनाज खत्म हो गया और धीरे धीरे उसके जंगल में गरीबी बढ़ने लगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर कांचा एक दिन रुद्र के जंगल पहुंचता है और उसके जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। मुझे तुम्हारी हालत और गरीबी पर तरस आता है। तुम सब अपनी आंखें खोलो और देखो, एक राजा के लिए सबसे पहले उसकी प्रजा होती है। अगर वो अपनी प्रजा को भरपेट भोजन नहीं खिला सकता और उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो उसे राजा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है, तुम्हें एक नई राजा की जरूरत है। इसलिए आज से इस जंगल का नया राजा मैं हूँ। आज से मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। गरीबी और भुखमरी में दमे हुए जानवर कांचा की बात सुनकर उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने जंगल का नया राजा बना देते हैं। रुद्र, अब से ये जंगल मेरा है। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हें अपनी सेना में भी नहीं शामिल कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर कांचा रुद्र को उसी के जंगल से निकाल देता है। रुद्र अपना जंगल छोड़कर एक दूसरे जंगल आकर वहां रहकर अपना गुजारा करने लगा। अब इस तरह समय यूं ही बीतने लगा। उधर दूसरी तरफ कांचा के राजा बनते ही उसका असली रूप सबके सामने आने लगा। उसने राजा बनकर जंगल के मासूम जानवरों पर जुल्म और अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो जंगल के गरीब जानवरों को अपना गुलाम बनाकर उनसे सारा दिन काम कराने लगा और जो कोई उसकी बात न मानता तो वो उसे बड़ी भयानक मौत देता। कांचा का जुल्म हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसके जुल्मों और अत्याचारों की बेड़ियों से निकलकर एक बूढ़ी गाय रुद्र के पास पहुंची और उसने वहां जाकर रुद्र को सब बता दिया। रुद्र महाराज, आपकी उस जादुई मशीन को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि कांचा बाघ है। तुम्हें अपने जंगल से बाहर करने के पीछे भी कांचा की साजिश थी। वो उस मशीन की शक्तियों का गलत प्रयोग करके उससे रातों रात धनवान होना चाहता है। लेकिन गाय, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसकी कैद में थी। हाँ रुद्र महाराज, दरअसल कांचा ने उस जादुई मशीन को एक गुफा में छुपा कर रखा है। एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से कांचा को उस मशीन से बड़ी तादाद में सोना निकालते हुए देखा। ये देखकर मैं सीधा आपके पास दौड़ी चली आई। रुद्र अब सारी
सच्चाई जान चुका था कि कांचा ने उसके साथ धोखा किया है। गाय, तुम सब चिंता मत करो। उस जालिम कांचा ने लालच में आकर मेरी मासूम प्रजा पर जो जुल्म किए हैं, मैं उस जालिम से उसका पाई पाई का हिसाब लूंगा। और इस तरह रुद्र ने कांचा के मन में अपना डर बनाने के लिए बीच रास्ते में उसके सिपाहियों पर हमला करवाया और कांचा को एक पत्र भेजा। उधर कांचा अब उस पत्र को पढ़कर परेशान हो गया। आखिर मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिसने सामने आए बिना मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया। एक बार वो दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि रुद्र एक बड़ी सेना के साथ अपने जंगल वापस लौटा और अपने सिपाहियों के साथ कांचा पर हमला शुरू कर दिया। देखते ही देखते रुद्र के सिपाहियों ने कांचा के सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। रुद्र ने कांचा को जिंदा उस मशीन में डलवा दिया और उस मशीन के अंदर से और उसे एक पत्थर में बदलकर उसकी पत्थर बनी मूर्ति को जंगल के बीच चौराहे पर लटका दिया और उसे सबके सामने इबरत का निशान बना दिया। तो इस तरह आज रुद्र को उसकी खोई हुई वो चीज वापस मिल गई और फिर रुद्र अपने जंगल में हंसी खुशी फिर से रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रोज की तरह उस दिन भी जंगल में सब सही चल रहा था कि तभी अचानक आसमान से बम की बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में जानवरों के घर आग की लपटों में तब्दील हो गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ जानवर इस अफरा तफरी में अपनी जान गंवा बैठे। मासूम जानवरों पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि राठौर बाग के सिपाही थे। उन्होंने ना कुछ कहा और ना कुछ सुना, बस उस तबाही में बचे जानवरों को अपने साथ जबरदस्ती बंदी बनाकर ले गए। दूसरी ओर राठौर ने कैदी जानवरों को वहां आते ही काम पर लगा दिया। उसने जबरदस्ती जानवरों से खुदाई करवाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये गड्ढा खोदो। और तुम सिपाही हो, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और आसपास के जंगलों से और जानवर पकड़ कर लाओ। ये सुनकर राठौर के सिपाही जंगल की चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। लेकिन मासूम जानवरों को पकड़ने के पीछे राठौर का आखिर क्या मकसद था और इस गड्ढे के पीछे वो कौन सा राज था, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले जब एक बार राठौर ने कुछ शैतानी बाघों के साथ मिलकर शैतानी शक्तियां इकट्ठा करने के लिए लगातार कई दिनों तक एक हवन किया और एक लंबे इंतजार के बाद शैतानी शक्तियां पाकर राठौर ने एक बड़ा मकसद तैयार किया। राठौर ने अपनी शैतानी शक्तियों का दुरुपयोग करके मासूम जानवरों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो जबरदस्ती जानवरों को पकड़कर उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा और उनसे अपनी एक बड़ी सेना बनाने लगा। राठौर के अत्याचारों से परेशान जानवर मदद की गुहार लगाने बगीरा के पास गए। बगीरा, जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां थीं, वो उन शक्तियों से हमेशा सच का साथ देता और गरीब मजलूम अनाथ जानवरों की मदद करता। अपने इन अच्छे कर्मों की वजह से बगीरा जंगल में मशहूर था। बगीरा, हमारी मदद करो। वो जालिम राठौर बाग, उसने कड़ी तपस्या से शैतानी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। वो उन शक्तियों से हम पर अत्याचार कर रहा है। वो जालिम जबरदस्ती हमारे बच्चों को पकड़कर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर रहा है। ये सुनकर बगीरा अपनी पूरी सेना के साथ राठौर के जंगल उतरता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ किस लिए आए हो? राठौर, मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, बुराई और अत्याचारों से लड़ना। तुम अपनी इन शक्तियों के नशे में चूर मजलूम जानवरों पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें ये सब आज से और इसी समय बंद करना होगा। अगर तुम मुझसे ऐसा करने का वादा करते हो तो मैं इसी समय अपनी सेना के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी सेना तुम्हारी इस कमजोर सेना को मार डालेगी। हा 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 हा। तुम कौन होते हुए मुझे धमकी देने वाले? मेरा ये जुल्म और अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा और अब तुम भी यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारी भी शक्तियाँ छीनकर तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही बगीरा अपनी शक्तियों से शैतानी राठौर और उसकी सारी सेना को कैद कर लेता है। बगीरा राठौर से उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर एक मणि के अंदर कैद कर लेता है और उस मणि को ले जाकर एक बड़े गड्ढे के अंदर दबा देता है। अब राठौर इस मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और वो सारी उम्र सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन उस समय बगीरा को वो मणि छिपाते हुए राठौर का गुरु एक शैतानी भालू देख लेता है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं।
लेकिन एक दिन वो शैतानी भालू राठौर का पता पाकर मौका मिलते ही उसे बगीरा की कैद से आजाद करा देता है और राठौर को उस मणि का पता भी बता देता है। तो इस तरह आज राठौर बगीरा की कैद से आजाद होकर अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए मजलूम और गरीब जानवरों से उस गड्ढे की खुदाई करवा रहा था। वहीं दूसरी ओर राठौर के सिपाही एक जंगल में पहुंचकर एक बूढ़े शेर और शेरनी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उस शेर और शेरनी का बेटा शिवा अपने माता पिता को बंदी बना देखकर कहता है, अरे छोड़ दो, तुम मेरे माता पिता को कहाँ लेकर जा रहे हो? दुष्ट शैतानी भागो, छोड़ दो मेरे माता पिता को। लेकिन राठौर के सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और शिवा के माता पिता को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उनका पीछा करते हुए शिवा भी उनके साथ राठौर के जंगल आ जाता है और शिवा वहां आकर हैरान हो जाता है। शिवा देखता है कि एक शैतानी बाघ अपनी शैतानी सेना के साथ उसके माता पिता और वहां कैद मासूम जानवरों से एक गड्ढा खुदवा रहा है। बस कुछ समय की बात है और फिर मुझे मेरी खोई हुई शैतानी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और तब मैं उस बगीरा से अपना बदला लूंगा। शिवा ये सुनकर घबरा जाता है और फौरन बगीरा के जंगल उसके पास पहुंचता है और वहां आकर बगीरा को सारी बात बताता है। बगीरा, मेरे माता पिता को बचा लो, एक शैतानी बाघ ने मेरे माता पिता और कई मासूम जानवरों को बंदी बना रखा है और वो उनसे एक गड्ढा खुदवा रहा है। वो कह रहा था कि उस गड्ढे के अंदर उसकी खोई हुई शक्तियाँ छिपी हैं जिन्हें वो वापस पाना चाहता है और वो तुमसे कोई अपना बदला लेने की बात भी कर रहा था। जब बगीरा ये सुनता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि वो शैतानी बाघ और कोई नहीं बल्कि राठौर है। इसका मतलब वो राठौर मेरी कैद से आजाद हो गया, मुझे उसे रोकना होगा वरना वो सब तबाह कर देगा। तब बगीरा बिना टाइम गवाए अपनी सेना लेकर राठौर के पास पहुंचता है। बगीरा को वहां देखकर राठौर के होश उड़ जाते हैं। राठौर, उस दिन तो मैंने तुझे और तेरी सेना को जीवित छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले राठौर कुछ करता, बगीरा अपनी शक्तियों से राठौर और उसकी सारी सेना को उसी गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे को मिट्टी से बंद कर देता है। लालची राठौर और उसकी सारी सेना उस गड्ढे में हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सभी जानवर और शिवा के माता पिता राठौर की कैद से आजाद होकर बहुत खुश होते हैं और वे सभी मिलकर बगीरा का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि इस शिवा का करो, आज इसने एक बहादुर काम किया है। अगर ये सही समय पर मुझे राठौर के बारे में नहीं बताता तो बहुत देर हो जाती। शिवा, तुम एक बहादुर सिपाही हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम एक दिन अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करोगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोने से भरी बैलगाड़ी लेकर कालिया बाघ पूरे 4 दिन बाद अपने जंगल वापस लौटा। कालिया की पत्नी गर्भवती बाघिन अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मेरी इस हालत में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम आज 4 दिन बाद घर लौटे हो। और ये बैलगाड़ी में इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से आया? बताओ मुझे, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बागिन, तुम खामखा इतना सोच रही हो। दरअसल ये सोना तो मेरे दोस्त रघुवीर, जो पास वाले जंगल का राजा है, उसने अपने बेटे के जन्म की खुशी में दिया है। उसने अपने बेटे की जन्म की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी। उसने अपनी दावत में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को सोना दिया है और ये सोना मैं वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर कालिया बाघ सोने को लेकर गुफा के अंदर चला गया। अगली सुबह कालिया ने बाघिन से कहा, अरे सुनो भगवान, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन तुम कल ही तो शहर से वापस आए हो, फिर अचानक तुम्हें शहर में क्या काम आ गया? कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर कालिया वहाँ से चला गया। लेकिन कालिया के इस बर्ताव और उसकी बातों से बाघिन को उस पर शक होने लगा। ये आए दिन मुझे शहर जाने का कहकर न जाने कहां पर जाता है। आज मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये कहकर गर्भवती बाघिन ने अपने पति कालिया का पीछा किया।
कालिया का पीछा करते करते वो बहुत दूर चली आई। तभी बागी ने एक पत्थर के पीछे खड़े होकर देखा, नीचे एक घाटी में कालिया बाघ एक अजीब से दिखने वाले जानवर के साथ कुछ बातें कर रहा था। चलो चलो भाई, जल्दी से मेरा माल निकालो। आज बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को उठा कर लाया हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आजकल मेरी पत्नी मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही है, इसलिए आज के बाद हम इस घाटी की बजाय जंगल की नदी पर मिलेंगे। ऐसा कहकर कालिया बाघ ने उस जानवर से ढेर सारा सोना लेकर उन मासूम बच्चों को बेच दिया। दूर खड़ी बाघिन जब अपनी आंखों से ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा काम कर सकता है। आज मुझे इसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। ये मासूम जानवरों के बच्चों को बेचकर हराम की दौलत इकट्ठी कर रहा है। इतना कहकर गर्भवती बाघिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रीना बाघिन एक सच्ची और स्वाभिमानी बाघिन थी। वो गरीब और मासूमों पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कल को मेरे घर में भी संतान पैदा होगी। मेरे बच्चे को जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो उस पर इसका क्या असर होगा। और जब वो जालिम बाकियों के साथ ऐसा कर सकता है तो वो अपनी संतान को भी नहीं छोड़ेगा। तब ऐसा सोचकर बाघिन ने अपनी दूर की एक सहेली लोमड़ी को अपने पास बुलवाया। लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बाघिन अपनी सहेली लोमड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने उसे सारी बात बताई। चिंता मत करो बहन, अब बस तुम देखती जाओ हम मिलकर कैसे उस कालिया को सबक सिखाते हैं। उधर जंगल में एक रात एक मादा भालू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब इस बात की भनक कालिया को लगी, कालिया आधी रात उस मादा भालू के घर में गया और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले गया। लेकिन उस रात कालिया को ऐसा करते हुए बाघिन और उसकी सहेली लोमड़ी ने ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर जंगल के राजा रघु शेर को दिखाई। कालिया के ये कारनामे देखकर रघु को उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे जंगल में ऐसा घिनौना काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे तो सबक सिखाना होगा। और अगले 2 दिन बाद रीना बाघिन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और बाघिन ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तभी 2 बाघ मानव तेजी से दौड़ते हुए बाघिन के पास आए और उसके नवजात बच्चे को उठाकर वहां से भाग गए। प्रसव पीड़ा में परेशान बेचारी गर्भवती बाघिन अपने बच्चे को उन्हें ले जाने से रोक न सकी। उधर जब कालिया बाघ सौदा करके सोना लेकर अपने घर वापस लौटा, तब उसने अपने घर में जानवरों की भीड़ इकट्ठा देखी। अरे अरे, ये तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? तब जानवरों ने कालिया को सब बताया। कालिया अपने बेटे की लापता होने की खबर सुनकर पागल हो गया। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रीना कहाँ है? रीना, ये सब क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे होते हुए हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कालिया, ये बेचारी उन हमलावरों को कैसे रोकती? ये तो प्रसव पीड़ा के कारण कुछ भी नहीं कर पाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा कहाँ होगा? किस हाल में होगा? वो हमलावर कौन थे? ये सोचकर कालिया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इतने में रघु वहाँ आया। कालिया, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। तुमने भी तो लालच में आकर चंद पैसों और दौलत के लिए इन गरीब और मासूम जानवरों के बच्चों को बेच दिया। हाँ भाइयों, तुम सभी के छोटे बच्चों और जंगल में आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं, उन सबको गायब करने वाला कालिया ही है। आज जब इसका अपना बेटा गायब हुआ तो ये हमारे सामने आंसू बहाकर दिखा रहा है। ये तो होना ही था। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब ये सब सुनकर कालिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। रघु महाराज और आप सब लोग, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है, लेकिन आज मुझे सीख मिल गई है। अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये मुझे आज पता लगा है। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तब रघु ने उन दोनों बाघ मानव को एक संदूक लेकर वहाँ बुलवाया। जब उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें कालिया का बेटा था। कालिया अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। कालिया, ये दोनों बाघ मानव मेरे ही सिपाही हैं और मेरे ही कहने पर इन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया। ये सब हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही किया था और इस काम को करने में तुम्हारी पत्नी रीना बागी ने भी हमारा साथ दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जंगल के जितने भी बच्चों को उस सौदागर को बेचा है वो हमें कहाँ मिलेगा?
तब कालिया रघु को लेकर उस सौदागर के पास गया, जहां उस सौदागर ने सारे जानवरों के मासूम बच्चों को एक जगह कैद किया हुआ था। रघु ने वहां जाकर उस बच्चों के स्मगलर पर हमला करके उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया और सभी बच्चों को आजाद कराकर रघु ने उनके माता पिता को लौटा दिया। और उधर अब कालिया बाघ को अपनी गलतियों का सबक मिल चुका था और अब कालिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज वो आ गया है। वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ बहुत बड़ी ताकत लेकर लौटा है। क्या हुआ सिपाही, कौन आ गया है जिसके खौफ ने तुम्हें इस तरह पागल कर दिया है? अर्जुन अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर तेजी से राजवीर की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ चल रही उसकी विशाल सेना इस बात का सबूत थी कि आज वो जंगल में बड़ी तबाही मचाने वाला है। जंगल की जिस बस्ती के सामने से अर्जुन अपनी सेना लेकर गुजरा तो उसकी विशाल सेना देखकर जानवरों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। दुश्मन के जंगल की बड़ी दीवारें भी अर्जुन का सामना नहीं कर पाईं। अर्जुन की ताकत के आगे वो दीवारें भी चूर चूर हो गईं। लेकिन अर्जुन की इस तबाही की क्या वजह थी? आखिर उसका क्या मकसद था? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है हीरा और राजवीर दो भाइयों की जिंदगी से, जहां राजवीर ने चालाकी से जंगल की सारी जमीन हड़पकर खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया और वहीं हीरा अपने भाई से मिले धोखे के बाद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन उस गरीबी में भी वो दिन हीरा की जिंदगी का बहुत ही खुशी भरा दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही वो अपनी संतान को जन्म देने वाली थी। उस रात जंगल में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में हीरा अपनी पत्नी रुमझुम के साथ अपनी गुफा पर ही था कि तभी अचानक रुमझुम को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रुमझुम तेज दर्द के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उठो रुमझुम उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? राजवीर उस तेज मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे अपनी पत्नी रुमझुम को उठाकर अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने रुमझुम के सारे चेकअप किए। देखो हीरा, तुम्हारी पत्नी की हमें आपातकालीन डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के खर्चे में पूरे 2 लाख लगेंगे। तुम जल्दी से 2 लाख अस्पताल में जमा कराओ, तभी ऑपरेशन का काम शुरू हो पाएगा। 2 लाख रुपए का नाम सुनकर हीरा परेशान हो गया। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए? इस गरीबी में मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। हीरा ये सोचकर इस परेशानी की घड़ी में अपने दोस्त भालू से मिला और उसे अपनी परेशानी बताई। दोस्त, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी इस घड़ी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हीरा, तुम जिसके यहाँ काम करते हो वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता है। हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब हीरा जिसके यहाँ मजदूरी का काम करके अपना घर चलाता था, उसके पास जाकर हीरा ने अपनी सारी कहानी बताई। देखो हीरा, तुम मेरे यहाँ बरसों से काम कर रहे हो और तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और पुराने नौकर हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा उसूल पता है, मैं अपने किसी भी सगे संबंधी पर भी 1 रुपए का भी कर्ज कभी नहीं छोड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे लौटाने में 1 भी दिन की देरी की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह हीरा ने अपने मालिक से 2 लाख रुपए ले लिए। लेकिन उसे 2 लाख रुपए लेते हुए उसके भाई राजवीर के एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे ये बात बताई। 2 लाख, आखिर इतनी बड़ी रकम का वो भिखारी हीरा क्या करेगा? जरूर वो हीरा मुझसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे होते हुए वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। सिपाही, तुम मेरी बात अगर समझ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जी महाराज, मैं बिल्कुल समझ गया। राजवीर के कहने पर उसके सिपाही ने बीच रास्ते में हीरा पर नुकीला भाला फेंककर उस पर हमला किया। तेज भाले के वार से हीरा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया और सिपाही ने वो पैसे उठाकर राजवीर को लाकर दिए। लेकिन इसी बीच अस्पताल में डॉक्टर को आपातकालीन स्थिति में रुमझुम की डिलीवरी करनी पड़ी। रुमझुम ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया, लेकिन नियति ने रुमझुम के बेटे की जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला जहां एक तरफ हीरा की जान जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रुमझुम शेरनी भी अपने बेटे को जन्म देकर दुनिया से अलविदा ले चुकी थी। न जाने ये मासूम बच्चा कैसी किस्मत लिखवा कर आया है।
एक तो इसके पिता अभी तक वापस नहीं लौटे और इसकी बेचारी माँ भी इसे जन्म देकर चल बसी। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है। शायद भगवान ने तुम्हारी परवरिश मेरे हाथों लिखी है। यूं उस शेरनी डॉक्टर ने हीरा और रुमझुम के बेटे को गोद ले लिया और उसने उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। डॉक्टर शेरनी ने उसका नाम अर्जुन रखा। लेकिन 6 महीने बाद हीरा ने जिससे पैसे लिए थे उसके सिपाहियों ने पता लगते ही उस डॉक्टर शेरनी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। माँ, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया। अर्जुन की माँ डॉक्टर शेरनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ उन सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन और उसकी माँ ये सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन के पिता हीरा का वही पुराना दोस्त भालू भागता हुआ उनके पास आया। डॉक्टर शेरनी, क्या ये जवान शेर हीरा और रुमझुम का बेटा है? जल्दी बताओ बहन, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। माँ, ये भालू कौन है और ये किस बारे में बात कर रहा है? तब डॉक्टर शेरनी ने भालू को सारी बात बताई। हाँ भालू, अर्जुन हीरा और रुमझुम का ही बेटा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम अर्जुन को बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अर्जुन बेटा, उस दिन वो सारे पैसे और तुम्हारे पिता हीरा की हत्या तुम्हारे सगे चचा राजवीर ने कराई थी। मैं बरसों से तुम्हारी खोज कर रहा था। जब तुम्हारे चचा राजवीर के सिपाही ने धोखे से मेरे दोस्त हीरा की हत्या की, तब मैं ये देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। लेकिन तब तक शेरनी बहन अर्जुन को लेकर वहां से जा चुकी थी। जैसे ही मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये कहकर भालू ने अर्जुन को उसके पिता की हत्या की सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की हत्या की कहानी सुनकर अर्जुन गुस्से से पागल हो गया। मुझे उससे बदला चाहिए। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर जल रही बदले की ये आग अब उसे मिटा कर रख देगी। और अर्जुन आज इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने चचा राजवीर के सामने अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गद्दार चचा, तुमने तो गद्दारी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लालच में तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। तुमने अपने ऊपर सगे भाई होने का जो कलंक लगाया है, आज मैं उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। ये कहते ही अर्जुन के सिपाहियों ने राजवीर के सिपाहियों को कुछ ही मिनटों में कुचल कर रख दिया और अर्जुन ने राजवीर पर जोरदार हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया और राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसे इबरत का निशान बना दिया। गद्दार राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसके जंगल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अर्जुन हंसी खुशी अपनी माँ के साथ उस जंगल पर राज करने लगा और इस तरह अर्जुन का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।